Hi, I am Syed Rashid from Ahlebaith High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching Ahlebaith High School and Junior College YouTube channel. Welcome to my video. So today we will start our discussion with the definition of the human eyes and colorful world. आज हम जो स्टार्ट करेंगे हमारा डिस्कशन, ठीक है, वो डिस्कशन की जो स्टार्टिंग रहेगी वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट से ही रहेगा। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड हम थोड़ा सा पढ़ लिए थे हमारे प्रीवियस पार्ट में। नाउ वी आर लर्निंग समवॉट डेप्थ, थोड़ा सा आगे तक जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टेल द डेफिनेशन मैं बोलना चाहूँगा, जैसा कि प्रीवियस पार्ट में भी बोला था। सिंपल डेफिनेशन है स्टूडेंट, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स इज कॉल्ड dispersion. So in our previous discussion we have learned for a particular refractive index of prism there must be only an angle of minimum deviation, and according to the Fermat principle light always choose the path of least time, but we notice that light has chosen different path. देखिए जो हमारा प्रीवियस डिस्कशन था वो हमने किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म को लेके, और लाइट के लिए एक रूल यानी कि एक फर्मेंट नाम का प्रिंसिपल हम पढ़े थे पहले, बहुत 9th क्लास में रहता है ये यूजुअली। तो ये जो प्रिंसिपल के मुताबिक लाइट क्या करती, ऐसा रास्ता, ऐसा पाथ सेलेक्ट करती जहाँ पे फास्ट तेज़ी से चले जा सके। लेकिन इसमें आप देख सकते कि लाइट एक ऐसा रास्ता सेलेक्ट करी कि डिफरेंट रास्तों से वो यानी कि इमर्ज हुई थी। जब आप प्रिज्म देख रहे थे डिफरेंट उससे, तो इसके बारे में थोड़ा हम और डिस्कस करेंगे। डज दिस मीन्स द डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म वेरीज फ्रॉम कलर टू कलर, इज द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ईच कलर डिफरेंट। यहाँ पे एक चीज़ और एक हमको समझनी आएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का, वो वेरीज होता है क्या डिफरेंट कलर्स पे। इसका मतलब ये है कि अब सपोज अगर ब्लू कलर के लिए अभी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड किया था n इक्वल्स टू समथिंग √2 आया था। सपोज अगर ये ब्लू कलर के लिए n इक्वल्स टू √2 है, तो क्या वो रेड कलर के लिए लाइक n इक्वल्स टू √3 हो सकता, और या फिर ऑरेंज कलर के लिए हमको n इक्वल्स टू समथिंग समझ सकते हैं आप √5 हो सकता। क्या वेरीज करती क्या ये वैल्यूज? और दूसरी चीज़, क्या अलग अलग कलर की अलग अलग स्पीड, जैसा कि ब्लू कलर की लाइट की स्पीड तो हमको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये लाइट की स्पीड यूजुअली होती है जो हमको सन से आती है, और सनलाइट यूजुअली वाइट कलर की हमको अपीयर होती है। तो अब यहाँ पे वन मोर क्वेश्चन, क्या ब्लू की लाइट की स्पीड अलग रहेगी, रेड की अलग रहेगी और ऑरेंज की अलग रहेगी? ये एक सवाल उठ रहा। तो ये आंसर, इसको आंसर करने के लिए हम थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, ठीक है। सो द सिचुएशन वी विटनेस इन लाइक रूल आउट ऑफ रे थ्योरी ऑफ लाइट की जो एक रे थ्योरी रहती है उसके हिसाब से हम वो करते हैं। वी कैन कंसिडर दैट द लाइट इज कलेक्शन ऑफ वेव्स विथ different wavelengths. Violet color is known to have the shortest wavelength while red is the longest wavelength. जो हमारी लाइट रहती है वो कलेक्शन रहता है किसका, डिफरेंट वेवलेंथ्स का। अब ये व्हाट इज वेवलेंथ, अब वेवलेंथ किसे कहते हैं इसके बारे में एक सेकेंड की बात कर लेंगे हम। जो लाइट की जो वेवलेंथ है, एज वी आर लर्निंग 10th क्लास 5th चैप्टर द ह्यूमन आइज इन कलरफुल वर्ल्ड, to know the details about the wavelength we will going to learn about waves and wavelength in our next chapter named as structure of atom. So as of now just remember the word wavelength. I will explain you detail in wavelength in our next chapter. Okay, according to wave theory light can be through of wave propagation in all direction. Light is an electromagnetic wave, hence no particles physically oscillated back and forth. Instead the magnitude of electric and magnetic associated with the electromagnetic waves varies periodically at every point. These oscillation electric and magnetic field propagate in all direction with the speed of light. Can you guess now why light is split into different colors when it pass through a prism? जो एक थ्योरी है हमारे पास, एक थ्योरी का नाम क्या है, वेव थ्योरी बोल के रहता है, ठीक है। वेव थ्योरी के मुताबिक जो हमारी लाइट होती है वो एक एक्चुअली वेव ही रहती है, और वेव रहती है तो इन्हें, इसके पास दो फील्ड रहते हैं हमारे लाइट के पास, एक मैग्नेटिक फील्ड रहती और एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहती, और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहते हैं। तो जो ऑसिलेशन रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑसिलेशन रहता वो प्रोपोगेट रहता इन ऑल डायरेक्शन, यानी पूरे डायरेक्शन में उन्हें रहता, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
एक है हमारा, ये हमारी हो गई वेव, कंसिडर ये हमारी लाइट वेव्स हो गई, ठीक है। ये हमारा उसके जो वाई डायरेक्शन में हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है समझिए, ठीक है। और ये जो इसको दो पीसेस कर देंगे हम, ये जो लाइन है इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। दो पीसेस कैसा हो जाएंगे, ये एक हो गया समझिए सपोज, और एक हमारा रेड हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है और एक रहती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब ये दोनों एक साथ टुगेदर रहते हैं, तो टुगेदर रहने के लिए क्या होता है, ऑसिलेट होते हैं। ऑसिलेट किसे कहते हैं, ऑसिलेट इज नथिंग बट टू एंड फ्रो मोशन, ओके, टू एंड फ्रो मोशन, ओके। तो ये हमारा हो गया ऑसिलेशन का डेफिनेशन। तो ये दोनों एक साथ रहते और ऑल डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट होते रहते। द रीजन लाइज इन फैक्ट दैट while the speed of light is constant in vacuum for all colors, it depends on the wavelength of light when it passes through a medium. We know that refractive index is the ratio of speed in the vacuum and in medium consequently. The refractive index of medium depends on the wavelength of light. When white light passes through a medium, each color selected its least time path, and we have refracted of different colors to different extent. This result in the separation of color, producing a spectrum on the wall and in the mirror as we already done. It has been experimentally found that refractive index decrease with an increase in wavelength. If we compare the wavelength of 7 colors in WebGR, that is red color has longest wavelength and violet color has shortest wavelength. The refractive index of रेड इज लो, हैंस इट सफर लो डिविएशन। अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट का एक जो रूल है, फर्मेंट प्रिंसिपल, वो सही है कि लाइट क्या करती, शॉर्टेस्ट पाथ सेलेक्ट करना चाहती, ठीक है, उसको ट्रैवल होने में। लेकिन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपको हमको मालूम है कि उसका एक फार्मूला होता, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि जो दो मीडियम को सेपरेट करते हुए जो स्पीड होती है लाइट की, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जैसा ही लाइट इसके अंदर पड़ेगी, यानी कि हमारे प्रिज्म पे गिरते ही जो लाइट के अंदर भी जो डिफरेंट कलर्स रहते हैं, तो वो लोग अपनी अपनी हिसाब से जो शॉर्टेस्ट पार्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं। यानी कि रेड कलर है वो अपनी शॉर्टेस्ट रास्ता सेलेक्ट करना चाहता, ब्लू कलर है शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि रास्ता सेलेक्ट करना चाहता। तो वो बिकॉज टू ओबे दैट प्रिंसिपल, तो उसके रूल के हिसाब से यानी कि लाइट क्या हो जाती है, यहाँ पे जैसे ही प्रिज्म पे पड़ने के बाद यहाँ पे उनके अंदर कुछ ऐसा फेनोमेना अकर्स होता जिससे कि वो लोग शॉर्टेस्ट पाथ सेलेक्ट कर लेते और जहाँ पे यहाँ से जब वो निकलना शुरू करते हो ना, 7 कलर्स हमको अपीयर्स होते बिकॉज ऑफ दी देयर बिहेवियर। जो बिहेवियर ऑफ लाइट है उस बिहेवियर ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी कि डिफरेंट कलर्स की जो लाइट है उसके अलग अलग बिहेवियर्स होने की वजह से स्प्लिट हो जाते। तो दस इज स्प्लिट इनटू मोर कलर एंड वाई, ये जो लाइट होती है इससे ज़्यादा भी कलर्स में स्प्लिट हो सकती, और हो सकती तो क्यों हो सकती, ठीक है, एक क्वेश्चन अराइज हो रहा। तो ये आंसर जानने के लिए थोड़ा थ्योरी हम देखेंगे। वी नो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स and it is equal to the number of wave leaving the source per second. This cannot be changed by any medium, hence frequency does not change due to the refraction. Thus coloring light passes through any transparent medium retain its color. यानी कि हम जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है और इन्हें इक्वल नंबर ऑफ वेव्स लीव करती सोर्स से पर सेकेंड से, और ये चेंज हो नहीं सकते मीडियम को टच होने से। हैंस फ्रीक्वेंसी क्या है, चेंज नहीं हो सकती ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। थर्स कलरिंग लाइट पासेस थ्रू एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम रिटेन इट्स कलर। लुक एट हियर, ये लाइट का सोर्स है मेरे पास, हाँ, यहाँ पे लाइट इमिट हो रही। जब यहाँ पे लाइट इमिट हो रही तो जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम को टच हो रही है लाइट, ठीक है। तो यहाँ से जो सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही, हर एक लाइट की एक अपनी फ्रीक्वेंसी रहती। जैसा कि ब्लू कलर है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी, ग्रीन कलर है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी, ऑरेंज कलर है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी, रेड कलर है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी। तो जैसा ही ये मीडियम पे टच होते इल्ला अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करते। फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करने की वजह से आपको जो अपीयरेंस है कलर का दिखता है। So while refraction occurs at the interference, the number of waves they are incident on the
interference in per second must be equal to the number of waves passes through any point taken in another medium. This means that the frequency of light waves remains unaltered while its wavelength changes depend on the medium through which it passes. We know the relation between the speed of wavelength and frequency is v is equals to mu lambda. ये एक हमारे पास इक्वेशन है जो वेव का है. इट इज ये इक्वेशन वेव्स का यूजुअली वैलिड होता है ऑल टाइप ऑफ वेव्स. जो भी ऑल टाइप ऑफ वेव्स रहते, आइदर इट मे बी लाइट वेव्स, साउंड वेव्स, एनी वेव्स, कौन सी भी वेव्स है उसके लिए वैलिड होती. तो यहाँ पे जो हमारे पास जो लाइट का रूल है वो ये बताता है कि जितना यानी कि ट्रांसपेरेंट मीडियम पे जितनी फ्रीक्वेंसी से वो पड़ेगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी से उसको वापस निकलना चाहिए. तो ये स्पीड ऑफ लाइट का जो लाइट का इक्वेशन ये आप रिमेंबर करिए, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है. ठीक है. सो डिस्पर्शन के बारे में और थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे. वन मोर थिंग रिलेटेड टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज व्हेन द लाइट इज डिस्पर्स, इस एंगल में भी जो हमारे पास डिस्पर्शन होता लाइट का उसका एंगल आपको 0 से 42 डिग्री तक रह सकता. ठीक है, 0 to 42 डिग्री तक रहेगा. वेरस जो अगर हमको आर्टिफिशियली अगर डिस्पर्शन बनाना है यानी रेनबो बनाना है, एक वाइट दीवार है, वाइट दीवार के ऊपर आपको जो लाइट रहती है, ठीक है, जो वाइट दीवार पे जो लाइट पड़ती है, आइदर इट में भी सनलाइट भी हो सकती है, हमारी नॉर्मल ट्यूबलाइट भी, बट बेटर टू गो हेड विथ वाइट लाइट. लाइट का जो कलर होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए. तो आप पानी लेके जाके मारिए ऐसा पाइप से, यू विल गेट दैट इज रेनबो इन द ड्रॉप्स ऑफ वाटर. जो वाटर है उसके ड्रॉप्स के अंदर आपको रेनबो दिखते हैं. वन मोर थिंग आई लाइक टू टेल यू, व्हाइल वी आर कंप्लीटेड आवर बाथ, जब हम पानी नहा करके कभी बाहर निकलते तो हमारे आँखों को जो पलका है, हमारे आईलिड्स है, उसके अंदर हमको रेनबो जैसा महसूस होता. क्यों होता? क्योंकि हमारे आईलिड्स के अंदर थोड़ा सा ड्रॉप्स रह जाते हैं, टाइनी ड्रॉप्स, जिसकी वजह से हमको जब हम लाइट की तरफ देखेंगे बिल्कुल आफ्टर बाथ, पानी नहा के आने के बाद जब लाइट की तरफ देखेंगे तो हमको रेनबो महसूस होता. तो रेनबो का फिनोमिना यही है. तो इसी को लेके हमारे पास डिस्पर्शन ऑफ लाइट के थिंग्स है. ओके, और वन मोर थिंग ऑल अबाउट आवर डिस्पर्शन ऑफ लाइट, बट वी हैव मेनी मोर थिंग्स रिलेटेड टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट. एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट completing the topic dispersion of light. If it will ask for examination, you can write something about these. For 10th class we have done with the dispersion of light, but I'd like to put few activities related to the dispersion of light, as well as I am putting one diagram related to the dispersion of light, which is very very important and it might ask you in examination also. Okay, I am continuing our lesson or chapter with next topic, and the topic name, as you can see on the board, I am writing the heading, and the topic name is scattering of light. Okay, what is scattering of light, student? Scattering of light is nothing but is a complex phenomena. This is like a dispersion of light. Dispersion of light has an complex phenomena with us, and this is also one of the complex phenomena with us. Let us try to अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ स्कैटरिंग. स्कैटरिंग होता क्या है उसका थोड़ा सा हम आइडिया वो करेंगे. डू यू नो व्हाट हैपन टू दी फ्री एटम्स और मॉलिक्यूल्स व्हेन इट इज एक्सपोज टू सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट? जैसा कि अब समझिए कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, ये ऑक्सीजन का आइटम है, नाइट्रोजन का आइटम है और हाइड्रोजन का आइटम है. अब इन्हें फ्री है, अभी फ्री स्टेट्स में है. अगर ये आइटम जाके अगर हिट हो गया, किसको हिट हो गया? लाइट को हिट हो गया, तो क्या होता? तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच आर एक्सपोज टू लाइट ऑब्जर्व लाइट एनर्जी एंड इमिटेट सम पार्ट ऑफ द लाइट एनर्जी इन डिफरेंट डायरेक्शन. दिस इज द बेसिक प्रोसेस हैपन इन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में होता क्या है, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स है जो लाइट से टच होंगे तो उन लोग अपनी लाइट को क्या करेंगे, इमिट करेंगे दूसरे अलग अलग पार्ट से. तो ये होता है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट का. इसका मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन भी बता देता हूँ आपको. लुक एट हियर वी हैव एटम. ओके, ये हमारा एटम है समझिए, सपोज, ठीक है, और यहाँ पे उसके एटम के आस पास उसके सराउंडिंग में एक लाइट है. तो अब यहाँ पे जैसा ही लाइट आके टच होती है, सपोज जो लाइट के सोर्स से आके लाइट आपको टच हो रही, ठीक है, ये हमारा एटम था, ये न्यूक्लियस है, ये एटम है. टच होते ही साथ ही क्या होती है, लाइट वापस ऑल डायरेक्शन में स्कैटर्ड होती है. तो यू कैन सी हियर ऑल डायरेक्शन में जो लाइट है, आई एम जस्ट ड्राइंग डायग्राम लाइक दिस.
ओके, सो ये हमारा इंसिडेंट, ये जो लाइट की वेव थी ये इंसिडेंट हो गई, और ये जो वापस आ रहा उसको हम क्या बोलेंगे, स्कैटर्ड लाइट कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, डोंट वरी, आई विल जस्ट पुट द थियरी पार्ट रिलेटेड टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का थोड़ा सा डायग्राम और उसका थियरी पार्ट आपके मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ ना, आप थोड़ा सा स्क्रीन देख लीजिए। So actually on the basis of scattering of light is nothing but I am just telling the definition. It is very easy, like the atom re-emits a certain fraction of observed energy in all direction with different intensity. The re-emission light is called scattering light, and the process of re-emission of light in all direction with different intensity is called scattering of light. स्कैटरिंग ऑफ लाइट को लेके आपके पास एग्जाम में थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन माइट आस्क यू इन 4 मार्क्स। 4 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आपको पूछ सकता। तो ये जो क्वेश्चन और उसका आंसर मैं आपके स्क्रीन पे लगा लेता हूँ। इसको लेके थोड़ा थ्योरी पार्ट रहेगा, 5, 6, 7, 8 लाइन, जैसा कि वो थ्योरी पार्ट आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको समझने आ जाएगा। अगर इफ़ यू फील डाउट्स इन दैट थ्योरी पार्ट यू कैन आस्क मी थ्रू ऑनलाइन जो क्लासेस हमारे होते हैं उसमें आप हमारे से डाउट पूछ सकते। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। एक तो क्वेश्चन हमको आता है कि वाई डज सन अपीयर्स, जो सन होता है हमारा अपीयर्स होता रेड, ठीक है, रेड अपीयर्स होता ड्यूरिंग सन राइज। सो द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इट माइट आस्क इन योर एग्जामिनेशन लाइक सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनसेट। सनसेट के दौरान सन आपको अपीयर होता है यूजुअली रेड कलर में, क्यों होता है, ठीक है। ये हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट को। एंड वन मोर थिंग पूछ सकता हूँ, वाई डज लाइक स्काई, ओके, स्काई समटाइम क्या होता है हमको अपीयर्स ब्लू हो जाएगा और समटाइम हमको वाइट अपीयर होता, तो ये क्यों होता। वन मोर क्वेश्चन इसमें, ये 2 1 2 3 दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको रहते। ये तो हो गया आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट को लेके। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वो है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। जो रेनबो होता है उसका फॉर्मेशन कैसा रहता उसका, ये जो थोड़े क्वेश्चंस और आंसर मैं आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप वो देख लीजिए और उससे पहले आप पूरा आंसर कंप्लीट लिख लीजिए, ठीक है। लिखने बाद थोड़ा बहुत पढ़ने पर आपको खुद ही समझने आ जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आंसर रिलेटेड टू योर लाइक सब्जेक्ट फिजिक्स। हमारा जो फिजिक्स सब्जेक्ट को लेके ये इंपॉर्टेंट आंसर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, साथ ही साथ आपकी नॉलेज के लिए भी। सो नाउ द टाइम टू सी दी आंसर्स एंड क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन नाउ। Hope you have seen these questions and answers from your screen, and I am just stopping our session here itself. In next part we will going to learn few more important thing, and might be in next part our lesson will going to the end. जो हमारा next part है इसमें हम lesson पूरा मुकम्मल भी कर सकते। So that's all about our today's class. Hope you enjoyed. Have a great time. I am Syed Rashid from Ahlebaiyat High School and Junior College. Thank you.